देखिए, पूरी तरह से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है, जिस तरह से उनके वक्तव्य आए हैं, जिस तरह से कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, जिस तरह से जो मणिपुर में हालात रहे हैं, और एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं एससी एसटी के ऊपर लगभग 50% जो अत्याचार हैं वो बढ़ गए हैं। तो सोनिया गांधी जी ने जो कहा है वो पूरी तरह से सत्य कहा है। देखिए, पूरी तरह से सरकार अल्पमत में है। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी नैतिकता बचती है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सुना है आकाश ने, आनंद ने कहीं पर बीजेपी के खिलाफ कोई वक्तव्य दिए हैं या बीजेपी के खिलाफ कोई शायद आतंकवादी या कुछ तरह का शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये भाषा तो भाजपा की ही है, हम इस भाषा की आलोचना करते हैं। इस तरह की भाषा किसी भी राजनीतिक दल या उसके व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मायावती जी पिछले 10 वर्षों से मोदी जी की पूरी तरह से जिस तरह से सरकार चल रही है उसका समर्थन करती हैं, दलितों की एक आवाज़ नहीं उठाती हैं। शायद वो अपनी पूरी ट्रेनिंग नहीं दे पाई अपने भतीजे को कि भाई बीजेपी के खिलाफ़ नहीं बोलना है। शायद ट्यूशन में कुछ कमी रह गई, इसलिए बेचारे उनको अपने पद से हटना पड़ा। हाँ, लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। जिसकी पार्टी में जो जिसको बनाना चाहता है कार्यकर्ता उसको बनाए। बीजेपी में आज लगभग 50 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग सांसद और एमएलए हैं। लगभग 20 केंद्रीय मंत्री ऐसे होंगे जिनके परिवार के लोग सांसद या एमएलए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों की तो लाइन लगी होगी जो परिवारवाद से ग्रसित हैं। कुछ कमी रह गई थी तो हमारे परिवारवादी भी उन्होंने ले लिए। नहीं, अभी सुना है 2 दिन से बंद हो गया है मामला, और पहले ही मोदी जी को समझ आ गई थी इसलिए अपना फ़ोटो हटवा लिया मोदी जी ने। कहाँ का बदनामी होगी, वो दाढ़ी वाला फ़ोटो लगा के, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो अब हालत ये है कि केवल मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने वही फ़र्ज़ अदा किया है जो माल लिया था उनसे, केवल उतने का ही फ़र्ज़ अदा किया। शायद माल की कीमत पूरी हो गई होगी तो अब इंडिया में भी बंद हो जाएगी।